छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माइक से बोलो ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ। जब ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ आवाज़ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, प्रभु ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। प्रभु आप ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇਵੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ खुदा ਦੇ ਪਾਕ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु के नाम की। परमेश्वर की हजूरी च आप सब का स्वागत है। परमेश्वर है जो सानू दिने भी संभालता है, रात भी संभालता है और सानू इस जहान दे विच लैके फिरदा है। जदों असीं इधर जाने उधर जाने हाँ, बहुत सारिया दैवी शक्तियां होंदियां, शैतानी शक्तियां जिहड़ियां साडे मगर रहिंदियां ने साडा नुकसान करने के लिए। पर परमेश्वर दीयां दैवी शक्तियां भी होंदियां साडे नाल। परमेश्वर कहंदा ना, जिथे किते तू जाएगा मेरा दूत किथे जाएगा, तेरे अगे अगे जाएगा। बोलो हालेलुया। अज असीं खुदा दे वचन दे विचों सिखना है कि प्रार्थना असीं हठ दे नाल करनी है, हठीले हो के। हालेलुया। जिद्दां बहुत सारे लोग हठीले दिल दे हुंदे ने, खुदा दी आवाज़ नूं ਉਹ सुनना पसंद नहीं करते। पर असी खुदा दी आवाज़ नूं सुनना भी हाँ और हठ दे नाल प्रार्थना करनी है, जिद ना। बोलो हालेलुया। जोर दे नाल, ताकत दे नाल, इस तरीके दे नाल कि असी शैतान दे ते फतहमंद हो सकीए। बोलो सारे हालेलुया। राजियां दी पहली किताब ਉਹਦਾ 17 अध्याय ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੇ ਜੋ ਗਲਿਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਰੇਲ ਪਏਗੀ ਨਾ ਮੀਂਹ। ਇਉਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਏਲੀਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ? यहोवा परमेश्वर दे वल्लों आहाब दे सामने खड़ा होकर कहता है। आहाब कौन है? उस समय इस्राएल का बादशाह है। और कहता है एलिया के मेरे बचन तो बिना, मेरे कहण तो बिना मींह नहीं पेगा, तरेड़ भी नहीं पेगी। यकूब इनू अगे जाके बहुत अच्छे तरीके नाल लिखता है, एलिया साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला मनुख सी। उन्हें तनो मनो प्रार्थना की। किदां प्रार्थना की? और हिंदी दे विच लिखिया गिड़गिड़ा के, पंजाबी च लिखिया तनो मनो, यानी कि तन नाल भी दुआ की और मन नाल भी। और परमेश्वर ने उसदी दुआ नूं सुनिया और 3.5 साल मींह नहीं पिया। किन्ने साल?
और फिर उन्हें परमेश्वर दे अगे दुआ की, परमेश्वर की दुआ नूं सुनिया और बारिश हुई। बोलो हालेलुया। की हुई फिर? बारिश हुई। किहदी प्रार्थना ना? एलिया दी दुआ ना। सारे बोलो किहदी दुआ ना? जोर से बोलो फिर। किहदी प्रार्थना ना? एलिया दी प्रार्थना ना। तो एलिया कौन है? एलिया उसे परमेश्वर दा दास है जिस परमेश्वर दी अज असी खिदमत करदे, जिस परमेश्वर दे अज असी कदमां दे विच बैठे। एलिया भी उसे परमेश्वर दी उपासना करने वाला है, पर एलिया दा जीवन किहड़ा है? दुआ वाला जीवन। किहड़ा जीवन? सारे बोलते नहीं। किहड़ा जीवन? दुआ वाला जीवन है। प्रार्थना नूं अपना आदत बनाओ। जब तक तुसीं सुबह दुआ नहीं कर लेंदे कोई काम ना करो। लेट उठते जे तां भी दुआ करो। इनू आदत बनाओ अपनी, और आदत ये भी बनाओ जल्दी उठण दी। हालेलुया। जल्दी नहीं उठिया जाता तो देर रात जागण की आदत बनाओ कि जागना है और दुआ करनी है। बच्चों सारे नौ ठुंगी जाते जे। जदों असी परमेश्वर नूं पुकारदे हां, नंबर 1 तन दे नाल ते नंबर 2 मन दे नाल। अक्सर ये दुआ दे विच दो चीज़ां रुकावट ने। तन मतलब साडा शरीर, कि जदों असी दुआ दे विच बैठे ते जिहड़ा साडा शरीर है सानूं प्रार्थना नहीं करन दिंदा। ते जे शरीर ठीक है तो फिर जिहड़ा मन आ वो कदी किते कदी किते कदी किते वो भटकदा है। इसलिए जिहड़ी प्रार्थना आ वो तन नाल भी करनी आ ते बोलो सारे तन नाल भी करनी है, तो किदां करनी आ? मन दे नाल भी करनी। और जदों तुसी इन्हां दोवां चीज़ां नूं अपने कंट्रोल दे विच करके अपने शरीर नूं अपने मन नूं प्रेयर दे विच बैठोगे तो रिजल्ट कुछ वखरे होणगे। हालेलुया। तुसी बाइबल दे विचों भी पढ़िया होएगा, कई यहोवा दे दास लिखदे ने, दुआ करदे करदे मेरा गला बह गया। हुंदा है तां अज भी कई लोग बड़ी दुआ करते आ, बड़ी दुआ करते आ, पर वो दुआ नहीं करते जिहड़ी दुआ परमेश्वर उन्हां दे कोलों चाहुंदा है। जिस तरीके नाल परमेश्वर उन्हां को प्रार्थना कराउणी चाहुंदा है उस तरीके नाल वो खुदा दी हजूरी दे विच नहीं आउंदे। बाइबल दे विच लिखिया सब तो पहला धन्नवाद करदे होए ओदे फाटकां दे अंदर प्रवेश करो, यानी कि ओदी हजूरी दे विच जदों आउणा है तो किद्दां आउणा है? धन्नवाद करदे होए, कंप्लेंट करते हुए नहीं, शिकायत करते हुए नहीं, धन्नवाद करते। खुदा ने देता धन्नवाद, नहीं दिता तां की होवे परमेश्वर तेरा। तो जदों असी इस तरह की आदत बना लांगे अपनी, तो फिर परमेश्वर साडियां प्रार्थनावां दा उत्तर देगा। सुनो, एलिया जिहदी आपां गल कर रहे हैं 19 चैप्टर दे विच आइए। असी ये सीखना वा कि असी सारे डिग भी जाने, गलती भी करते हैं। एलिया खुदा दा जिहड़ा दास है, इन्हें बुआल जबूल दे पुजारियां नूं वढ सुटिया। राणी ईजेबेल नूं पता लगा, उन्हें कहा हुण मैनूं नहीं छड्डना। तो एलिया उत्थों दौड़िया, एक अलग जगह जाके लुक गया। सुनो, परमेश्वर उत्थे आया, उन्हें इहदे नाल गल कीती। तो परमेश्वर कहंदा कि तू इत्थे की करन दिया? तो 10 आयत दे विच लिखिया, 19 दे आए उहदी 10 आयत अगों उसने आख्या, मैं यहोवा सैना दे परमेश्वर दी अणख नाल सड़िया पिया हाँ। ਵੇਖ ਲੋ खुदा नाल किदां गल करदा। असीं भी हो जाने इदां दे कई वारी। क्यों जो इसराइलियां ने तेरे नेम नूं त्याग दिता, तेरी जगवेदियां नूं ढा सुट्टिया ते तेरे नबियां नूं तलवार नाल वढ दिता।
हुण मैं कल्ला बाकी रह गया हाँ, पर वो मेरी जान कड्ढण नूं मैनूं लभदे फिरदे हन। तां उस आख्या, अगे जा, यहोवा दे सन्मुख परबत उत्ते खलो जा। ते वेख, यहोवा लंघिया अते एक वड्डी जोर दी हनेरी ने पहाड़ पाड़ सुट्टे। बोलो हालेलुया। तो देखो, खुदा दे नाल गल्लां कर रहा है, खुदा दी हजूरी है। तो इदां साडे नाल कुछ वापरना चाहिए, दुआ दे विच कोई गलबात होनी चाहिए, कोई विजन होना चाहिए, कोई साइन होने चाहिए। चलो वो पहले दिन तो नहीं होएगा, पर जो तुसी लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे दुआ च होएगा कुछ ना कुछ। बोलो हालेलुया। तो लिखिया, यहोवा दे अगे चट्टानां नूं चूर चूर कर दिता, पर यहोवा हनेरी विच नहीं सी। हनेरी पिछों भुचाल आया, पर यहोवा भुचाल च भी नहीं सी। भुचाल पिछों अग आई, यहोवा अग दे विच भी नहीं सी। अग पिछों एक हौली ते निम्मी आवाज आई। हालेलुया। तां ऐ होया, एलिया ने सुनिया ते उसने अपना मूँह गोदड़ी विच टक लिया, बाहर निकल के गुफा दे मूँह ते खलोता। ते वेखो, उसने एक आवाज आई ते आख्या, एलिया तू इत्थे की करदा आ? उन्हें भी फिर आख्या, मैं यहोवा परमेश्वर दी अणख नाल सड़िया पिया। तो ये जिहड़ी गल है बोलदा ना कि खुदा दी अणख ना सड़िया पिया, यानी कि ये अणख रखदा खुदा दे नां दी, और दसदा खुदा नूं कि खुदावंदा तेरे लोग गलत हो गए आ। वो पत्थर दियां मूर्तियां बना के उन्हां दी पूजा करदे आ। तेरी जगवेदी भी खुदावंदा ढा दित्ती, कहंदा मैं कल्ला ही रह गया। बोलो सारे हालेलुया। सुनो ध्यान नाल, 17 ऐत। तां ऐ होवेगा, जिहड़ा हजाएल दी तलवार तो बचेगा उन्हों जेहू मारेगा, ते जिहड़ा जेहो दी तलवार तो बचेगा उन्हों अलीशा मारेगा। पर मैं इसराइल विचों अपने लिए 7000 रख ले हन, वो सब जिन्हां दे गोडे बवाल अगे नहीं निवे। एलिया की कहंदा, भला मैं की रह गया? तो खुदा इनू दसन दिया, 7000 अजे मैं बचा के रखे आ। किन्ने? जिन्हां ने राणी ईजेबेल जी दी पूजा कर दी, बवाल देवते दी, उहदे अगे मत्था नहीं टेकिया। तू किस तरह कही जाना तू कल्ला है? बोलो हालेलुया। मतलब मेरा यह पढ़ाउण दा मतलब, कई बार असी प्रेयर करदियां भी डावां डोल हो जाने, सोचते असी कल्ले हैं, कोई साडे नाल नहीं। पर साडी प्रेयर जिहड़ी है वो कदे घटनी नहीं चाहिए, कदे दुआ दे विच डिगना नहीं। हुण तुसीं 18 अध्याय दी 41 आयत च आ जाओ। तद एलिया ने अहाब नूं आख्या, चढ़ जा, खा पी, क्यों जो डाढे मींह की आवाज आई है। उत्थे एलिया ने पहला कहता भी मींह नहीं पेगा। किन्ने साल लंघ गए? 3.5 साल। सो अहाब खाण पीण नूं चढ़िया। एलिया करमल की टीसी उत्ते चढ़िया, धरती तीक निविया ते अपना मुंह गोडियां विच रखिया। हालेलुया। किदां दुआ कीती? धरती दे उत्ते झुक के, घुटने टेक के, अपना सिर कादे च वाड़ लिया? घुटनियां दे विच। तां उसने अपने बालके नूं आख्या, चढ़ के समुंदर वाल वेख। वो चढ़िया, जद वेख्या कुछ नहीं है। फिर उसने आख्या, 7 बार मुड़ जा। किन्नी वारी? तां 7वीं वारी ऐं होया, उसने आख्या, वेख एक निक्का जिहा बदल आदमी दे हथ जिहा समुंदरों उठ रहा है। तो उसने आख्या, जा अहाब नूं आख भी रथ जोड़ के हेठां जा, तां जो मींह तैनूं ना अटकावे। जोर से बोलो हालेलुया। इहदा मतलब एलिया दुआ करदा है और बार बार बालके नूं अपने चेले नूं भेजदा कि जा जाके देख, तो वेखण जांदा है। यानी कि इक्को प्रेयर एलिया ने कितनी बारी की? 7 बारी। पर कई इदां सिखाउंदे आ, नहीं जी जो तुसीं दुआ एक बारी कर ली ना, वो नहीं बाद च करनी, तुसीं विश्वास करना कि खुदा ने सुन लिया। मैं की सिखा रहा भला? हठ नाल दुआ करनी। हालेलुया। किद्दां दुआ करनी आ? निनवा शहर के लोगों ने 40 दिन इक्को ही दुआ की, खुदावंद सानू नाश ना करी,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਏਲੀਆ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ 7 ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਰੇਗਾ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੀਂਹ ਵਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਗਿਆ ਤੇ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ ਗੜ 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 ਘਟਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਸਾਈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਐਨੇ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਘਟਾਂ ਔਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲੋ, ਡਾਢਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਅਹਾਬ ਚੜ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਏਲੀਆ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੀਕ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਰੱਥ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀ ਏਲੀਆ ਪੈਦਲ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਓਟ ਜੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੁਣੀ ਰੱਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭੱਜੇ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੀ, ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਬੂ। ਹੈਂ? ਉੱਠ ਬੂਆ ਖੋਲ, ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਕੋਈ ਰੱਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਇੱਧਰ ਸੁੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਈ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਢੀਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਮੰਗੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ ਡੈਡੀ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਡੈਡੀ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਹੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। तो फिर परमेश्वर जो राजों का राजा है, जो दयालु है, जो कृपालु है, जो तरसवान है, लिखिया अपने चुनिया होया दा क्यों नहीं बदला लैके देवेगा। किहड़े चुनिया होया दा? जिहड़े लिखिया रात दिन ओहदे अगे की दिंदे आ, दुहाई दिंदे आ। जोर से बोलो हालेलुया। ते जिहड़े रात दिन घराड़े मारदे आ, बोलो यीशु मसीह ने कहा वो अपने चुनिया होया दा बदला जरूर लैके देवेगा। किहड़े चुनिया होया दा? जिहड़े रात दिन ओहदे अगे दुहाई दिंदे आ। इसलिए दुहाई देनी आ खुदावंद, मैं हटना नहीं। प्रभु दा दास बैनीहन दसदा, कहंदा जदों सेवकाई शुरू की एवें जिंदगी डावाडोल, एक दिन फैसला लिया कि परमेश्वर हुण नहीं तैनूं चैन ना बैण देना। हालेलुया। ते कहंदा फैसला लिया तो उस फैसले ते अमल भी कीता।
ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਹੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਜੀਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। मूसा ने 40 साल दुआ की, खुदा ने किते उहदे लागे आके इदां भी नहीं कीता है। पर एक दिन खुदा कहता है, मूसा वापस चला जा, मेरे लोकां नूं आजाद करके लिया। मूसा कहता ना खुदावंदा, जद तक तुसी दुआ कर करके हलीम नहीं हो जाओगे, तद तक खुदा तुहानू इस्तेमाल नहीं करेगा। मूसा हलीम नहीं सी, उन्हें बंदे देखे लड़ते, दो ने वेख्या, एक कौन आ, उहदी अपनी बरादरी का, दूजा मिसरी आ। इन्ना गुस्सा आया उन्होंने, मिसरी नूं जाके जानों ही मारता ते मार के रेत च नपता। तुसीं दसो वो बंदा हलीम सी फिर मूसा? बिल्कुल नहीं, काला गुस्से खोर, और इन्ना गुस्सा के वेखो बंदा ही मारता फड़ के। पर जद दुआ कर करके ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਢਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਜਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਂਜਤਾ। पर खुदा फिर उन्होंने तैयार करता रहा, आप नूं खुदा तैयार करता जो तुसीं दुआ करते जी। तुहाडे बिजनेस दे लई, सेवकाई दे लई, अच्छे पेरेंट्स बनने दे लई, अच्छे भरा अच्छी भैन बनने दे लई, अच्छा इंसान बनने दे लई, अच्छा अगुआ बनने दे लई, अच्छा आराधक बनने दे लई, जो भी खुदा तुहाडे कोल कराएगा तुहानूं खुदा उहदे लई तैयार करदा आ जदों तुसीं दिन रात दुआ करदे जी। एलिया ने इक्को प्रार्थना 7 वारी की, लिखिया एलिया साडे वर्गा ही दुख सुख भोगण वाला मनुख सी। अगर एलिया साडे वर्गा मनुख सी ते ओ तनो मनो दुआ करदा सी ते जिंदा आसमान ते चला गया। अज असी भी तन ते मन नाल दुआ करिए। जदों दुआ करनी है बिमारां जरगू खुदा दे अगे नहीं बैठना। तुसीं किसी वड्डे अफसर दे अगे बैठे हो तो तुसीं कोशिश करोगे कि तुसीं ऐसे तरीके नाल बैठो कि तुसीं उस सामने बैठे अफसर नूं नाराज ना करो। तो जो सारी धरती दा मालिक है, जो राजों का राजा आ, जदों उहदे सन्मुख जाना है तो पूरी तैयारी दे नाल जाना है। हालेलुया। आओ अखां बंद करिए। मधुरतम है प्रभु तेरे आंगनों में वास करना। इको दे दो। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगनों में वास करना। कितना मधुरतम